प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है एमए फाइनल ईयर का 8th बी पेपर अपराध शास्त्र का अर्थ, परिभाषाएं एवं महत्व। अपराध शास्त्र को अंग्रेजी में क्रिमिनोलॉजी कहते हैं, जिसका अर्थ है वह शास्त्र जो अपराध का अध्ययन करता हो, उसी को अपराध शास्त्र कहते हैं। विद्वानों के अनुसार अपराध एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें किसी न किसी रूप में प्रत्येक काल में अपराध विद्यमान न रहा हो। प्रत्येक समाज में कुछ व्यक्ति अवश्य ऐसे पाए जाते हैं जो सामाजिक आदर्श प्रतिमानों के विरुद्ध आचरण करते हैं। इन समाज विरोधी कार्यों को ही अपराध कहते हैं। अपराधी व्यवहार का समय समय पर वैज्ञानिक अध्ययन किया गया और इस अध्ययन करने वाले ज्ञान को अपराध शास्त्र के नाम से पुकारा गया। अपराध शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टॉपी वॉर्ड नामक एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री ने 1897 में किया था। आधुनिक समय में जैसे जैसे अपराधों में वृद्धि होती चली जा रही है, वैसे वैसे अपराध शास्त्र का महत्व भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराध शास्त्र की अवधारणा का अर्थ, परिभाषाएं। अपराध शास्त्र वह विज्ञान है जो अपराध की व्याख्या करता है। यह पता लगाने का प्रयास करता है कि व्यक्ति अपराध की ओर क्यों उन्मुख होता है। यह वह विज्ञान है जो परिस्थितियों का गहनतम अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकालता है कि वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण भिन्न भिन्न तरह के अपराधों का जन्म होता है। इलियट और मैरिल अपराध शास्त्र की परिभाषा अपराध और इसके उपचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में की जा सकती है। टेफ्ट के अनुसार अपराध शास्त्र वह अध्ययन है जिसकी विषय वस्तु के अंतर्गत अपराध का अर्थ और विरोधी तथा अपराधियों और बाल अपराधियों के दंड और उपचार को सम्मिलित किया जा सकता है। उपयुक्त विचारधाराओं से यह स्पष्ट होता है कि अपराध शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो अपराध और अपराधियों के अध्ययन तथा इनके दंड के उपचार से संबंधित हैं। इसके अंतर्गत उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनके अंतर्गत कानूनों का निर्माण होता है। जो लोग इन कानूनों की अवहेलना करते हैं, तोड़ते हैं, उन्हें अपराधी के नाम से संबोधित किया जाता है। अपराध शास्त्र का कार्य कानून के निर्माण, विकास और महत्व का भी अध्ययन करना होता है। अपराध शास्त्र का विषय क्षेत्र। अपराध शास्त्र के विषय क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए अलग अलग अपराध शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न तरह की विचारधाराएं दी हैं। उनका वर्णन इस प्रकार है। ए, इलियट और मैरिल के अनुसार अपराध शास्त्र का विषय क्षेत्र। इलियट तथा मैरिल ने अपराध शास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया है। नंबर 1, अपराध की प्रकृति। अपराध शास्त्र में अपराध की व्याख्याएं भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर की जाती हैं। इसके अंतर्गत अपराध की विशेषताओं और तत्वों को भी सम्मिलित किया जाता है। नंबर 2, अपराधी व्यवहार का विश्लेषण। अपराध शास्त्र अपराधी का अपराध से संबंध सिद्ध करता है। यद्यपि अपराधी अपने अपराध को छिपाने हेतु हर संभव सावधानियां बरतता है, फिर भी अपराध का खुलासा हो ही जाता है। इस तरह से अपराध शास्त्र अपराधी व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर अपराधी और अपराध के मध्य संबंध स्थापित करता है। नंबर 3, अपराध के कारणों की व्याख्या। अपराध की उत्पत्ति के लिए किसी एक कारक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, अतः अपराधी व्यवहार को किसी एक कारक के आधार पर समझना उचित नहीं है। अपराध शास्त्र अपराध के कारणों का पता लगाता है और उनकी स्पष्ट व्याख्या करता है। इसके साथ ही यह भी बतलाता है कि अपराध के लिए कौन उत्तरदायी है। नंबर 4, अपराधियों का उपचार तथा दंड। अपराध शास्त्र अपराध की रोकथाम करता है। इसके लिए वह दंड की व्यवस्था करता है। दंड के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। नंबर 1, भविष्य में अपराधों को रोकना और गैर अपराधियों के समक्ष
उदाहरण प्रस्तुत करना ताकि दूसरे लोग अपराधी कार्यों की ओर प्रवृत्त ना हों। नंबर 2, अपराधी का सुधार करना। इसके लिए अपराधी का उपचार किया जाता है जिससे अपराधी भविष्य में अपराध की ओर अग्रसर ना होने पाए। बी, सदरलैंड तथा क्रेसे के अनुसार अपराध शास्त्र का विषय क्षेत्र। सदरलैंड ने अपराध शास्त्र के विषय क्षेत्र हेतु निम्न बातें मुख्य मानी हैं जो कि इसमें अध्ययन का विषय बनती हैं। नंबर 1, विधि का समाजशास्त्र। इसके अंतर्गत उन परिस्थितियों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है जिसमें अपराधी अधिनियम विकसित होते हैं तथा जिन्हें शायद ही अपराध शास्त्र की पुस्तकों में वर्णित किया जाता है। नंबर 2, अपराध का कारण शास्त्र, जिसके अंतर्गत अपराध के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। नंबर 3, दंड शास्त्र। इसके अंतर्गत अपराध विरोधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अपराध शास्त्र का महत्व। नंबर 1, मानव ज्ञान में वृद्धि करने का साधन। समाज में ज्ञान में वृद्धि करने हेतु कई शास्त्र हैं। इसी तरह से अपराध शास्त्र भी अपराध संबंधी बातों के बारे में ज्ञान प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। नंबर 2, अपराधों की संख्या में वृद्धि को रोकने के साधन। अपराध शास्त्र अपराध की दर को कम करने में सहायक होता है। अपराध शास्त्र अपराध के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है जिससे अपराध के वास्तविक कारणों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस ज्ञान के आधार पर हम अपराध को जन्म देने वाले कारणों से अवगत होते हैं और उनको दूर करने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। नंबर 3, श्वेतपोश अपराधियों के बारे में बोध संभव। समाज में श्वेतपोश अपराधियों में लगातार अभिवृद्धियां होती चली जा रही हैं। नेता, उच्च अधिकारीगण आदि गैर कानूनी कार्यों में लिप्त रहते हैं, 2 नंबरी कामों से पैसा बनाते हैं। इस तरह की बातों को जनता के सम्मुख लाने में इस शास्त्र का ही योगदान रहा है। नंबर 4, समाज की विकृत अवस्था में उपचार करने में योगदान करना। जिस तरह शरीर का कोई अंग विकृत होने पर उसके उपचार की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा शरीर में विकार उत्पन्न होने पर अंत में व्यक्ति को मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है, ठीक उसी तरह से जब समाज में अपराध जैसी भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां फैल जाती हैं तो उन्हें रोकने हेतु उनका अध्ययन एवं उपचार होना भी ज़रूरी माना गया है। नंबर 5, सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया में योगदान करना। सदरलैंड के अनुसार अपराध शास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के विकास में महत्वपूर्ण ढंग से योगदान किया है। लोगों को अपराधों के दुष्परिणामों के बारे में लगातार जानकारियां मिलने के परिणाम स्वरूप ही लोग अपने आप को अधिकार के प्रति सजग ही नहीं रखते बल्कि कर्तव्य के प्रति भी विशिष्ट रूप से ध्यान रखने लगते हैं, जो कि सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। नंबर 6, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व। मनुष्य में डर, प्रेम, घृणा आदि की भावनाएं भी विद्यमान रहती हैं। अपराध शास्त्र इन सभी मानवीय परिस्थितियों के मध्य अपराधों का अध्ययन करता है। नंबर 7, समाज की विघटनकारी प्रक्रिया के नियंत्रण में योगदान। समाज में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से हो रहे हैं जिससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का विघटन होता है। इस विघटन को रोकने के लिए समाज पर नियंत्रण लगाना अनिवार्य है। आधुनिक युग में कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे शक्तिशाली साधन तो है, मगर अपराध शास्त्र समाज को इन बातों की जानकारियां प्रदान करता है कि कानूनों का उद्भव कैसे होता है, कानूनों का विकास कैसे होता है और कानूनों का जीवन में क्या महत्व है। नंबर 8, व्यवहारिक दृष्टि से महत्व होना। अपराध शास्त्र केवल सैद्धांतिक बातों या आदर्शों पर निर्भर न होकर वास्तविकताओं पर आधारित है। लोगों को इसी के आधार पर यह ज्ञात हो सका है कि अपराध वंशानुक्रमण की प्रक्रिया के आधार पर न करके भिन्न भिन्न तरह के परिवेशों के प्रभावों के परिणाम स्वरूप इस तरह की प्रक्रियाओं को स्वीकार करता है। अतः केवल अपराधियों में ही सुधार करने से अपराधों को कम नहीं किया जा सकता, बल्कि समाज को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियों में सुधार करने होंगे। नंबर 9, अपराध शास्त्र आत्मनियंत्रण की भावनाएं जागृत करता है। अपराध शास्त्र के द्वारा व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है कि किन किन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को विघटनकारी प्रक्रियाओं की ओर अग्रसर होना पड़ता है, अपराधों की ओर अग्रसर होना पड़ता है।
इस तरह के ज्ञान का अध्ययन करने पर व्यक्ति में न केवल अपराधों की ओर विकर्षित भावनाएं उत्पन्न होती हैं, बल्कि इसके साथ साथ आत्मनियंत्रण की भावनाएं भी जागृत होने लगती हैं, जो कि सामाजिक नियंत्रण के लिए बहुत ही आवश्यक है। नंबर 10, मानव मूल्यों की स्थापना एवं रक्षा करने में सहायता प्रदान करना। अपराध शास्त्र का लक्ष्य न केवल अपराधी संबंधी बातों, घटनाओं आदि का निराकरण करने हेतु ज्ञान प्रदान करना है, बल्कि इसके साथ साथ यह भी ज्ञात होता है कि मनुष्य के सामाजिक मूल्यों एवं दृष्टिकोणों का भी क्या महत्व है। इसके बिना सामाजिक नियंत्रण संभव ही नहीं हो सकते हैं। इससे लोगों को इनके पालन करने की प्रेरणाएं मिलती हैं। नंबर 11, प्रशासकीय एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से सुझाव। अपराध शास्त्र का प्रशासकीय एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी महत्व है। उदाहरण प्रोबेशन, पैरोल, सुधारात्मक स्कूल, बाल न्यायालय, उत्तर संरक्षण सेवाओं आदि का अध्ययन भी अपराध शास्त्र करता है। इसी प्रकार अपराध शास्त्र के आधार पर पुलिस वालों, जजों, परिवीक्षा अधिकारियों, जेल वार्डनों आदि के कार्यों अधिकारों में मानवोचित सिद्धांतों को लागू करके विश्लेषण किए जाते हैं। धन्यवाद।